अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान की टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। 3 वनडे 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस हुए, चूँकि बीच में फ़खर जमान की स्टोरी आ गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ गए, आज के शो में हम खास तौर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुए हैं, यानी कि 2 वनडे और 2 T20 के, इसमें किस प्लेयर को कहाँ खेलना है, ये टीम कॉम्बिनेशन क्या अच्छा बन पाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने वो सब तो किया जिसकी डिमांड हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, यानी कि जिम्बाब्वे जैसी गैर अहम सीरीज़ में या किसी ऐसी सीरीज़ में जहां आप नए लड़कों को चांस दे सकते हैं, तो वो ज़रूर चांस मिल रहा है। लेकिन कौन कहाँ खेलेगा, खासतौर पर T20 में बाबर रिजवानी क्या ओपनर आएंगे, और फिर हमारे पास क्या दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। फ़खर जमान के बगैर क्या हमारी वनडे T20 टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत सकेगी, और इसके साथ साथ साइम T20 में नहीं है, हालांकि उनको चांसेस काफ़ी मिले, ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या एक एक्स फैक्टर पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम में मौजूद है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। पुराने इस पर तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर में हमें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा लाहौर से ज्वाइन करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, ताख़ीर से अनाउंस होने वाले पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड्स के ऊपर अब काफ़ी कुछ जो है बात हो रही है। चूँकि पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो है वो सीरीज़ जीती, तो उसके बाद माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को जीत मिली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या ये टीम मतलब कामयाबी हासिल कर सकेगी? हम बारी बारी तमाम स्क्वाड पर आते हैं। आपको पता है कि पहले 4 नवंबर को सुबह 8:30 बजे पहला मैच होगा, वनडे इंटरनेशनल मैच बिटवीन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। तो हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, फिर हम T20 और फिर जिम्बाब्वे के स्क्वाड पर आएंगे। तो पहले जनाब पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया, मुनीर भाई को प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर शामिल करते हैं। मुनीर भाई, यकीन तौर पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं सेंस शुड प्रिवेल, वही सब कुछ हुआ कि आपके जो की प्लेयर्स थे आप उनको लेकर आए हैं। बाबर रिजवान कप्तान हैं, शाहीन नसीम की वापसी हुई है, यंगस्टर्स को भी चांस मिला है। और फिर जिम्बाब्वे के अंदर आकिब जावेद ने और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा ये किया कि पूरा का पूरा यंग लॉट आपने भेजा, और वहाँ पे कप्तान भी सलमान अली आगा होंगे। ओवरव्यू वैसे आपका कैसा है इन चारों स्क्वाड पर? वैसे एक बात तो सही है, आई थिंक राशिद अतीफ साहब ने कहीं बोली थी कि हमने पूरा पाकिस्तानी डाल दिया, पर अभी पोजीशन समझ नहीं आ रही कि कौन कहाँ खेलेगा। और एक उमूमी तौर पे देखा जा रहा है पाकिस्तान वनडे T20 के स्क्वाड में थोड़ा सा हम पुरानी किस्म की टीम लग रहे हैं। मतलब हमारे पास ना कोई डराने वाले प्लेयर्स नहीं है, जैसे क्रिस गेल टाइप, वो तो खैर बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल, या अगर हम बात करते हैं इसी तरह डेवन कॉनवे, हमारे पास गेम चेंजर नहीं है। लोगों का ये ख्याल है। मुनीर भाई, आप ही क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखिए, अगर टीम की आप बात करते हैं तो टीम इतनी बुरी सिलेक्ट नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा कोई इस पर आप देखें तनकीद इतनी नहीं हो रही है। ज़ाहिर है फ़खर ज़मान का एक दूसरा मसला है, वो भी खबरें आ रही हैं, शायद वो भी रिजॉल्व हो रहा है और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे, आगे टीम में भी लेंगे। अभी ये इनिशियल स्टेज पे इतनी बुरी टीम नहीं है। ज़ाहिर है 1-2 प्लेयर हैं, लोग पूछते हैं उसामा मीर क्यों नहीं है, या साइम अयूब का T20 स्क्वाड में। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी पक्की दे दूँ ताकि फिर आपको भी पता चल जाए और मैं देख लूँ। उसामा मीर, इमामुल हक, फ़खर जमान, इन तीनों के फिटनेस टेस्ट 2-2 मरतबा फेल्ड हुए और ये प्योरली फिटनेस से बाहर हुए हैं। ये आपको मैं बड़ी अथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ रीचेक रिकन्फर्म करने के बाद। देखिए, दूसरे 2 खिलाड़ियों की तो खैर बात सही है, लेकिन फ़खर जमान का इतना इशू जो ज़्यादा था वो ट्वीट करता है, ये हम आपको मानना पड़ेगा, वरना वो टीम में आ जाते। अब हम टीम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जब आपने विकेट चेंज की तो ज़ाहिर है स्पिनर्स के थे। अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको साजिद खान और नोमान अली कामयाबी नहीं दिला सकते, ज़रूरी था कि आप अपने, लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है अब्बास आफरीदी स्क्वाड में मोहम्मद हसनैन को वापस लिया गया है। तो ये जो चीज़ें ना, साथ साथ वो तीनों को तो लेना था। देखिए, उन तीनों खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान का बेस समझे जाते थे, जिन पर पाकिस्तानी टीम रिलाय करती थी कि फतूहात डलवाएंगे, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, ये तीनों इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर में। गफ़ार, इनको परफॉर्म करना है। इनको अब ये पता चल चुका है कि ये नहीं है कि परफॉर्म नहीं करेंगे फिर भी टीम में रहेंगे, तो अब इनको परफॉर्म करना है। तो ज़्यादा मुश्किल उनके लिए है, क्योंकि एक दफ़ा दिखा दिया गया है उनको कि भाई देखो खेलो, अगर आप ग्रांटेड कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। फिर जैसे नौजवान खिलाड़ियों को हम कब से कह रहे थे कि वहाँ पर 3-4 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अब एक को आपने वहाँ स्क्वाड में ले लिया था, मेहरान मुमताज़ को अगेंस्ट इंग्लैंड, और 3 को आपने यहाँ मौका दिया है। तो अब मौका तो आपको देना पड़ेगा ना, वरना फिर शादाब और उन्हीं में आप उलझे रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप अरफात मिन्हाज को मौका दें, फैसल अकरम को मौका दें, आपको मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब वहाँ देखो स्पिनर एक ही आप खिला सकते हैं, अदरवाइज एक आपके पास जो ऑलराउंडर के तौर पे खेल सकता है कोई। हाँ, अब नहीं, ऑलराउंडर देखिए, आमिर जमाल, इरफान नियाजी 2 हैं आपके पास। अब बाकी ये कि आप एक स्पिनर, जैसे उनके पास जैम्पा खेलते हैं, आप किसी एक स्पिनर, लेकिन 3-4 फास्ट बॉलर तो आपको रखने पड़ेंगे।
तो टीम इतनी बुरी नहीं है और टीम जिस ट्रॉमा से निकल के आई है ना, जीत कर आए, उसके बाद बड़ा डिफरेंट एक खेल पेश करना होगा। देखो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हम नहीं जीते, 27-28 साल हो गए, लेकिन वनडे में सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। 70 और 34 का रेशो है, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया 70 जीते हैं, लेकिन T20 में हम 12 जीते हैं, वो 11 T20 में हम आ गए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बहरहाल वनडे फॉर्मेट है और वनडे में वो अभी उनकी पूरी टीम खेलेगी। आपको पता है नहीं, उनके तीनों बड़े बॉलर्स जो हैं वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे, आराम करेंगे, लेकिन अभी पूरी टीम है। अब उनके पास कई प्लेयर बहुत अच्छे आ गए हैं, जैसे एक मैकगर्क उनके यहाँ हैं, बहुत अच्छे। मैथ्यू शॉट को डोमेस्टिक सर अभी अच्छी लिमिटेड ओवर सीरीज जीते हैं इसकी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उनका तजुर्बेकार भी है, मानस लबशैन भी हैं, स्टीवन स्मिथ भी हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी हैं। टीम उनकी बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं हो। फिर जब तीनों फास्ट बॉलर बड़े मिल जाते हैं तो बहुत डिफरेंट टीम होती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम अगर किसी सुकून से खेले, इत्मीनान से खेले, जैसे खेलना चाहते हैं, जीत के जज्बे के साथ खेले, तो कुछ हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी हुई है ऑस्ट्रेलिया के दौरे में कि हम जीत के आएंगे, कुछ आएंगे। हमने ये उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि आप वहाँ पे फाइट करें, लगे कि आप कहीं ना कहीं पे बड़ी टीम एक खेल रही है और आपके खिलाड़ियों में भी जज्बा है। अब देखें ना, सऊद शकील ने टेस्ट में अच्छी बैटिंग की, 7वें नंबर पर आ गया, ऐसी रैंकिंग में टॉप 10 में आना बड़ी बात होती है। तो अब इनके लिए मौका है, हमारे दूसरे खिलाड़ियों के लिए, कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे, उनको भी कुछ देर में लाइन पे लेते हैं और उनसे पूछेंगे कि जो खदोखाल है टीम का, वनडे स्क्वाड मुनीर भाई हमने स्पेशली अब सामने रखा हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो ऑब्वियस चॉइस थे हमारे पास इमामुल हक और फ़खर जमान, और बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी जिसने बहुत कंसिस्टेंट रन्स किए और शायद एक वक्त पे दुनिया के बेहतरीन टॉप 3 में इसलिए शुमार होते थे कि तीनों सेंचुरी मेकर थे। फ़खर जमान की 9-10 सेंचुरियाँ, इमामुल हक की भी इतनी, बाबर आजम तो खैर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बट अब इमाम नहीं है, फ़खर नहीं है। अब हमारे पास जो चॉइसेस हैं, अगर आप सामने भी देखें, मुझे तो ये नज़र आ रहा है, मैं साथ पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ, नीचे भी मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपके पास देखें तो कामरान गुलाम हैं, साइम अयूब मौजूद हैं। सो क्या आप देख रहे हैं टॉप 6 मुनीर भाई? चूँकि अभी मैंने भी कोशिश की कि ज़रा मैं अपने सोर्सेज से पता करूँ भाई कि कौन टॉप 6 में कहाँ खेल रहा होगा। खामोशी है बिल्कुल, लगता है जैसे मोहम्मद रिजवान ने और जैसन गिलिस्पी ने, चूँकि अभी बैठे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी ये तय करना बाकी। फिर आपको पता है डिस्प्यूट हो गया था कि गैरी गस्टिन छोड़ के चले गए, वो एक कहानी हमने डिस्कस कर ली हुई है। लेकिन हाउ यू सी द टॉप 6, आपको क्या इसमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छे ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन अच्छे हैं। जो इमामुल हक की आपने बात की या फ़खर की बात की, फ़खर का तो खैर सबको अफसोस है, फ़खर होते तो डेफिनेटली वो तो चॉइस होते। अब चूँकि इमाम इतने अच्छी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दे नहीं पाते, वो यहाँ ओवरऑल वनडे में बेहतर है, 50 का एवरेज है। नहीं, एवरेज की बात नहीं होती। आप ये देखें कि उनके 50 किस वक्त टीम के काम आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किस विकेट पर उन्होंने 50 किए हैं, कैसे मौके पर किया। उन्हें भी आपको याद है ना, वर्ल्ड कप से पहले 150 अगेंस्ट इंग्लैंड में किए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान वनडे सीरीज जीता। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि एक जगह नहीं किया, पर काफी जगह परफॉर्म किया भी। टेस्ट में 3 सेंचुरी है, 2 एक ही टेस्ट में जो परफेक्ट बैटिंग विकेट थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच। तो वो मैं उनको, मुझे इतना पोटेंशियल नहीं लगता कि मामूल हक नहीं तो बहुत फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक यार वो टीम में नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक हुआ है ये, जो मैं अपनी राय है। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको साइम अयूब शफीक दोनों का पोटेंशियल नजर आता है। उन दोनों ओपनर देख रहे हैं एज ओपनर, बाबर नंबर 3 पे, बाबर नंबर 3 पे, कामरान गुलाम को मैं नंबर 4 पे देख रहा हूँ। अगर साइम और अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक को ड्रॉप किया जाता तो मे बी कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक में ओपन करते हैं उनको 3 नंबर या ओपन खिला लिया जाए और बाबर उसके नीचे आ जाए। तो ये 4 तो ये प्लेयर हो गए, यानी साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और बाबर आजम। फिर रिजवान आते हैं, फिर सलमान अली आगा आते हैं। ये 6 जो आप टॉप 6 की बात कर रहे थे ना, यहाँ मुझे ये लग रहा है सिर्फ एक ये है कि अब्दुल्ला शफीक या कामरान गुलाम में से किसी एक को कहाँ पे खिलाना है या नहीं लेना है, ये फैसला करना है। आमिर जमाल फिर आ जाते हैं, आमिर जमाल आते हैं, इरफान खान नियाज़ी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन आमिर जमाल जो कि अभी सीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेल चुके हैं, तो उनकी जगह तो बनती है। फिर 3 फास्ट बॉलर आ जाते हैं। एक मैंने आपसे कहा अगर स्पिनर के तौर से जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम 4 फास्ट बॉलर सलमान अली आगा के साथ जाएँ तो इट्स डिफरेंट, लेकिन अगर एक तो फिर अरफात मिन्हाज या फैसल अकरम में से किसी एक को आप ले सकते हैं। तो डेब्यू आप देखते हैं जो आपको नजर आ रहा है ऑब्वियस कि या आपके ख्याल में ये डेब्यू होना चाहिए? डिपेंड करता है कि रिजवान क्या सोच रहे हैं, टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में तो आसान ले ही नहीं सकती ना। और आपका ऑस्ट्रेलिया से इतना साइकोलॉजिकल आप डरे रहते हैं, इतना आपका ख़राब है रिकॉर्ड कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और रिजवान की पहली कैप्टनसी, देखिए कैप्टन भी चेंज है और वाइट बॉल का कोच भी नया है, नया कैप्टन भी है, इंटरिम कोच भी हैं, और साथ साथ हमारे रिटर्न्स भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बात की कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, हमारी टीम जीत कर गई है, इसलिए हमें उनके पीछे भी खड़ा होना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, हमने बात की जो वनडे टीम उसके हम
उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा एक टॉप 6 या एक जो हमारा खतोखाल हो सकता है पूरा इसका, जिसमें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर, इसी तरह आपके पास कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, फिर आपके पास चलते रहते मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं, अरफात मिनहाज, फैसल अकरम, या अगर हम मोहम्मद हसनैन या बल्कि इरफान खान नियाजी, लगता है कि इनको शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने चांस का। जी बिल्कुल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो कामरान गुलाम या इरफान खान न्याजी में से किसी एक का डेब्यू हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी कामरान गुलाम को, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर की और उसके अलावा भी वो जो लंबी क्रिकेट है, चाहे वो 4 डे क्रिकेट हो चाहे वो 1 डे क्रिकेट हो, तो उसमें वो बहुत ज्यादा रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान खान न्याजी को टीम का हिस्सा जरूर बनाया गया है, तो उनको ग्रूम करेंगे साथ रख के, और अगर इन्हें नीचे से हार्ड हिटर की जरूरत पड़ती है तो फिर शायद इरफान खान न्याजी को खिलाया जा सकता है। लेकिन ये भी है कि इरफान खान न्याजी को अगर खिलाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन स्पिन बॉलिंग में फिर महदूद हो जाएंगे। पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने क्या ये सोच लिया कि सलमान अली आगा और अगर साइम अयूब को खिलाते हैं तो उनमें से दोनों को 10 ओवर करने पड़ेंगे, तो अब ये कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे या 2 ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट ने ये फैसला करना है कि असद शफीक भी वहाँ पे मौजूद है। 3 फास्ट बॉलर तो ऑटोमेटिकली चॉइस है कि वहाँ पे खेलेंगे, और एक ऑलराउंडर आमिर जमाल की सूरत में आपके पास चौथा फास्ट बॉलर हो जाएगा। उसके बाद आपने स्पेशलिस्ट स्पिनर के पास जाना है या आपने ऑलराउंडर के साथ जाना है। तो अब ये फैसला क्योंकि सिचुएशन और विकेट को देख के अंदाजा लगाया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक 11 का निशानदेही भी की कि उसमें ये बैटर हो सकते हैं, जिन्हें साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, और 1 डाउन पे बाबर आजम आते हैं, उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम है। तो ये 6 बैटर तो आपको एक फिक्स मुझे लगता है कि यही पोजीशन होगी। उसके बाद स्पिनर का इंडक्शन हो सकती है या हम जा सकते हैं एक मजीद बैटर की तरफ। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और मैनेजमेंट ने ये देखना है कि विकेट क्या कहती है और सिचुएशन क्या डिमांड करती है। चलें पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वनडे टीम तो आई थिंक हमने डिस्कस कर ली, बट T20 टीम जो फिर के मुतालिक ज़्यादा सवाल उठेंगे। क्या बाबर रिजवान ही ओपन करेंगे और फिर अब रिजवान ओपनर हैं, कप्तान भी हैं, बाबर आजम के साथ उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो साझेदारी रही है, लेकिन क्या अब एक नया स्टेप लेना चाह रही है सिलेक्शन कमेटी? जैसे अभी बड़ी ज़बरदस्त बात बोली मुनीर भाई, गुलाम मुर्तज़ा ने कि असद शफीक वहाँ पहुँच गए, आकिब जावेद ने अपना नुमाइंदा भेज दिया है, क्योंकि इस बार 11 में भी सिलेक्टर्स की शेयर शामिल है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें आगे चल के T20 टीम में क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। तो जनाब वनडे स्क्वाड तो हमने डिस्कस कर लिया। वो चीज़ जिस पर पूरे पाकिस्तान में इस पर जो है बहस जारी है, लोग एंटिसिपेट करें कि क्या T20 टीम में बाबर रिजवान फिर ओपन करेंगे या उस्मान खान का ऑप्शन मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा को भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले मुनीर भाई आपको क्या लगता है? रिजवान तो आप कैप्टन भी हैं और उन्होंने कहा जी हम जाके डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है, कराची में उनसे सवाल हुआ, फिर उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान को कहाँ खिलाना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। वो बाबर को अभी भी कप्तान कह रहे थे। ये अच्छी बात है कि आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो अपने साथी प्लेयर के लिए, जो अभी आपका रिसेंटली कप्तान था। बट आपको क्या लगता है T20 स्क्वाड अभी हम वो भी दिखा देते हैं, क्या ऑप्शन है? चूँकि वहाँ पर हमने साइम को भी नहीं रखा, फ़खर जमान भी नहीं है, उस्मान खान ज़रूर मौजूद है। बात यह है कि जब बाबर कप्तान थे तो बाबर अपनी मर्ज़ी से खेलते थे और रिजवान उनकी जोड़ी बहुत कामयाब थी। 7 से ज़्यादा इनकी सेंचुरी पार्टनरशिप है, कई मैच भी जितवाएं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा नाकामी शुरू हुई तो हमने ये देखा कि कभी साइम अयूब को ओपन भेजा जाता था, कभी बाबर के साथ और कभी रिजवान के साथ। लेकिन अब साइम अयूब T20 स्क्वाड में नहीं है, जो ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो प्लेयर जो बेसिकली T20 फॉर्मेट का बड़ा अच्छा समझा था, एक्सप्लोसिव है, उसको आपने नहीं लिया। भाई मैंने पता किया कुछ अपने सोर्सेज से कि भाई साइम अयूब के एब्सेंस का क्या मतलब है, तो वो कहते हैं जी उसको 24-25 मैच मिले हुए हैं पर उसकी कोई कंसिस्टेंसी T20 फॉर्मेट में नहीं, वनडे में फिर उसने रन्स किए हैं। बट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, फ़खर में एक एक्स फैक्टर और दूसरा T20 में वो बहुत डोमिनेंट खेलते हैं। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। अगर आपकी अपनी सिलेक्शन कमेटी का आपको रीजन बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको ड्रॉप किया गया है। सिलेक्शन कमेटी को तो कुछ न कुछ वजह देनी होगी ना, लेकिन हमें एक्चुअली इस वजह में इतनी कोई जान नज़र नहीं आती। साइम अयूब को होना चाहिए था। अब क्योंकि आपने साइम अयूब पे बड़ा इन्वेस्ट किया है पिछले दिनों, अब सवाल ये है कि बाबर की ओपन आएंगे नहीं आएंगे, इसका बड़ा डिपेंड करेगा कि 3 वनडे मैचेस में बाबर की क्या फॉर्म है। अगर वो तीनों मैचों में गॉड फॉरबिड नाकाम हो जाते हैं तो T20 स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी। अगर रन करते हैं तो फिर हो सकता है, फिर आप कुछ कह नहीं सकते ना, वो रन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है यहाँ पर, मैं गुलाम मुर्तज़ा से पूछता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा चूँकि ऑलरेडी बात हो रही है कि देखें ना, मोहम्मद रिजवान हालांकि उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, अभी नए कप्तान हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, अल्लाह करे वो लंबे अरसे तक कप्तान रहे, पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएं। लेकिन एक तासुर ये आ गया है
कि जैसे गैरी कस्टन छोड़ के चले गए, उन्होंने इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की, बट ये चारों स्क्वाड रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसमें सेलेक्टर्स की डोमिनेंट ज़्यादा है। सो आपको क्या लगता है गुलाम मुर्तज़ा कि फिर T20 के अंदर बाबर रिजवान को ओपन कराना रिजवान के लिए कोई आसान फैसला है? यहाँ पर असद शफीक भेजे जा रहे हैं, ये फिर इतना आसान नहीं है, जो सिलेक्शन कमेटी चाह रही है फिर वो भी देखा जाएगा। जी गुलाम मुर्तज़ा की दिखाई देगी और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर रिजवान ओपनिंग नहीं करेंगे और साहिबजादा फरहान भी मौजूद है स्क्वाड में, तो उनसे ओपनिंग करवाई जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट अगर PSL भी देखें तो उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए बतौर ओपनर अच्छे रन्स किए थे, डोमेस्टिक में भी उन्होंने अच्छे रन्स किए थे। तो सारे यही सिलेक्टर्स, इवन के आकिब जवेद भी यही बात कर रहे थे कि साहिबजादा फरहान कहाँ पे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, उन्हें T20 में कहीं खिलाया नहीं जा रहा। तो गुलाम मुर्तज़ा आपको क्या लगता है टॉप 6 अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस्मान खान भी मौजूद है, वो ओपन भी कर सकते हैं, नंबर 3 पे खेल सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इसी तरह यही वर्ड वैसे रिजवान ने यूज़ भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। उमैर बिन यूसुफ भी मौजूद हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो दीगर ऑप्शन है, हसीबुल्ला भी टॉप ऑर्डर में खेल लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जो आपकी अगर ज़राए से खबर है, कि कौन सा टॉप 6 आपको दिखाई देता है एटलीस्ट T20 में जो सिलेक्टर्स के ज़हन में था? जी मुझे ऐसा लगता है कि साहिबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग करवाई जाएगी, बाबर आजम वनडे उन्हें खिलाया जाएगा और उस्मान खान जिन्हें पहले भी मौका दिया गया था वो नंबर 4 पे खिलाया जा रहा था। तो इस दफ़ा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस्मान खान को नंबर 4 पे खिलाया जाएगा। उसके बाद क्योंकि सलमान अली आगा का भी डेब्यू नहीं हुआ तो इम्कान है कि उन्हें भी, और डेब्यू लाजमी कराना है क्योंकि कप्तानी करनी है उन्हें जिम्बाब्वे जाकर। जी वो उन्हें लाजमी तौर पे टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपके पास एक ऑप्शन है कि इरफान खान न्याजी, जो T20 में जिन्होंने थोड़ा इम्पैक्ट भी डाला है और वो तेज रन भी करते हैं, तो उनको भी खिलाएंगे। उसके बाद हमारे जो अगर, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, देखिए इतने सारे टीम अनाउंस हुई है, राशिद भाई ने ठीक कहा कि पूरा पाकिस्तान डाल दिया। अब देखिए आप इरफान खान न्याजी नहीं बल्कि मैं कंफ्यूज हो गया, आप ठीक कह रहे हैं, इरफान खान न्याजी मौजूद है माजरत के साथ। अच्छा 6ठे नंबर पर फिर वो ऑप्शन है। तो स्पिनर्स के लिए देखिए हमारे पास जहांदाद खान, अगेन चूँकि लाहौर कलंदर्स में आकिब जावेद ने उनको बड़ा अच्छा देखा हुआ है, सुफियान मुकीम जिनके ऊपर बहुत बात होती थी कि उनको टीम में होना चाहिए, फिर इसी तरह नसीम शाह और शाहीन शाफी तो मौजूद ही हैं। तो स्पिनर्स में आपको गुलाम मुर्तज़ा कौन नजर आता है जिसको प्रेफरेंस मिल सकती है? तो फयाद मुकीम को भी चांस मिल सकता है क्योंकि वो भी काफी देर से परफॉर्म कर रहे हैं और इवन के अभी जो इमर्जिंग एशिया कप T20 टूर्नामेंट हुआ है उसमें भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुतायरा किया था। तो इनको भी चांस मिलने का इम्कान है कि सुफियान मुकीम को भी खिलाया जा सकता है। और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर तो हमने ऑटोमेटिकली वहाँ पे खिलाने हैं, एक ऑलराउंडर हम खिलाएंगे। तो इसलिए एक स्पिनर का खेलना, मुझे लगता है कि एक स्पिनर को चांस मिल सकता है, उसका डेब्यू हो सकता है। बाकी जो हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसमें साहिबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान के बाद बाबर आजम, उस्मान खान और सलमान अली आगा, इरफान खान न्याजी और एक स्पिनर डाल के, एक ऑलराउंडर डाल के फिर हम नीचे अपनी बॉलिंग लाइन जो लंबी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस हैं वहाँ की, फास्ट बॉलर को ज़्यादा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमिर जमाल को मैं नहीं देख रहा T20 के अंदर, स्क्वाड के अंदर वो मौजूद नहीं है, वो ODIs के अंदर मौजूद हैं। जो कि मुझे याद है जब इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी, मेरी कुछ उनसे बात हुई थी किसी से, उन्होंने कहा था कि उनका इकोनॉमी रेट बहुत ज़्यादा है T20 के अंदर, कुछ 9-10 तक कर रहा था, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है उनके अंदर। मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, शायद उनको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते थे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और खिलाड़ी अब्दुल समद उनका ज़रूर दें, चूँकि जिम्बाब्वे के अंदर हमने बहुत अच्छा किया कि सारे डोमेस्टिक के और चैंपियंस कप के राइजिंग स्टार भेजे, बट समद वहाँ शामिल नहीं है। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी से बात करते हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वाड में, चूँकि हम अकेले नहीं खेलेंगे, मुनीर भाई जो साथ खेल रहे हैं उनका भी तजज़िया कर लें। और बहुत इत्मीनान की खबर यह है कि ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे हैं, और इसी तरह अगर देखा जाए तो वहाँ पर मिचेल मार्श भी नहीं है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एक्सपीरियंस। खासतौर पर अगर स्टीव स्मिथ को देखें, लबोशेन जैसे खिलाड़ी उनके पास, फिर शुक्र है डेविड वार्नर बहुत हमें मारा करते थे जब ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, वो मौजूद नहीं है। बट अब वेरी हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आप ये कह नहीं सकते कि वो कैसा स्क्वाड, हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, बट क्या हम इनको हरा सकते हैं? आई फील कि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जिसको शायद बिल्कुल टच ना किया जा सके। वी कैन बीट देम, मेरी ये राय, आप ही क्या कह रहे हैं? वनडे में तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल हरा हम सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट। चलो वनडे की आप इनकी टीम देखें, अगर आप बात करते हैं ना, ट्रेविस हेड नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, कैमरून ग्रीन नहीं है, बड़े नाम है बिल्कुल ये होते। लेकिन अगर नहीं है तो जैक फ्रेजर मैकगर बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन, इनके मैथ्यू शॉट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं। हाँ,
उसके बाद जॉश इंग्लिश जो इनके विकेट कीपर बैट्समैन है, उनका बड़ा नाम चल रहा है। फिर सीनियर में तो आपने नाम ले दिया, स्टीवन स्मिथ हैं, मार्नस लाबुशैन हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, हाँ ग्लेन मैक्सवेल हैं, फिर जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, ये 4 तो उनके दुनिया के माने हुए बॉलर हैं जिनको खेलना आसान नहीं है। तो वनडे में तो इट्स डिफिकल्ट। मुझे पैट कमिंस की सर कप्तानी है, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जीते के बाद पहली दफा कप्तानी करेंगे, बिल्कुल, तो वो एक अलग एक फैक्टर आएगा। और इनको चूंकि अब इसमें जान यूँ लगानी है कि इनको आगे बहुत बड़ी सीरीज इनके सामने आ रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें 5 टेस्ट मैचेस इंडिया से खेल रहे हैं, तो वो अपने रिदम भी यहाँ। और चीज़ को मुझे आखिरी में डिस्कस करनी है कि आई थिंक ये बड़ा मैटर करेगा मुनीर भाई कि विकेट कैसी बनती हैं। एक तो होती है ना इंग्लैंड में जैसे 350 प्लस वाली विकेट, तो हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं वहाँ पर, लेकिन अगर कोई ऐसी टीम है जहाँ बॉलर्स को मदद मिल रही है, आई थिंक हमारा बेस्ट चांस फिर वही है, क्योंकि शाहीन, नसीम या मोहम्मद हसनैन या हमारी बैटिंग में अगर बाबर या रिजवान की क्लास देखी जाए कि वो एडजस्ट कर सकते हैं, बाबर बेस्ट चांस कि वो 280 300 वाली क्रिकेट हो रही हो, 350 वाली हुई तो फिर फंस जाएंगे हम। ये करता है ना कि देखो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, उनके बॉलर्स प्लस सामने फ्रंट में आपके बैट्समैन, ये जो होगा ना, इसमें जो जीतेगा मुकाबला मेरा ख्याल है वो मैच जीत सकता है। देखिए पैट कमिंस को, हेजलवुड को, स्टार्क को, जैम्पा को ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ आपके पास प्लेयर कौन कौन से हैं ये देखना होगा। बाबर आजम का अभी आपको पता है कि प्रेशर में, रिजवान पहली दफ़ा कप्तानी करेंगे, साइम अयूब और दूसरे प्लेयर जो हैं अब्दुल्ला शफीक, ये क्या एक फैक्टर है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एरिक कस्टन तो नहीं थे, लेकिन जैसन गिलिस्पी जो है वो खुद ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं, मे बी कि शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। लेकिन शुक्रिया मुनीर भाई, इंशाल्लाह इस पर हम दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि चूंकि मैंने कहा जीत के गए हैं तो टीम का मोराल हाई होगा। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।